नंबर 601 पतंजलि योग सूत्र की। इसमें है चित्त। चित्त की अवधारणा देखो। चित्त क्या होता है? जो भी मनुष्य आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, मुंह से बोलता है, हाथों से या पैरों से जो भी क्रियाएं करता है, वो शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं वो चित्त के अकॉर्डिंग होती है, और वो आपकी आत्मा होती है। जब वो आत्मा चली जाती है तो सारी क्रियाएं भी बंद हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक तालाब है, वो एकदम शांत रहता है। जैसे ही आप उसमें कोई पत्थर फेंकते हैं तो उसके अंदर लहरें उठने लग जाती हैं। मतलब वो पत्थर हो गया विषय, चित्त था वो तालाब, और उसमें हलचल की उस पत्थर ने, तो वो हो जाती हैं वृत्तियाँ। अब है चित्त त्रिगुणात्मक होता है, प्रख्याशील, प्रवृत्तिशील और स्थितिशील। प्रख्याशील है सत्वगुण, प्रवृत्तिशील है रजगुण और स्थितिशील है तमोगुण। पतंजलि योग सूत्र के भाष्यकार महर्षि व्यास ने चित्त को चुंबक समान बताया। वृत्तियों के अनुरूप सुख दुख मोह का भोग करने लगता है ना। जैसे उसमें वृत्ति होती है उसी के अकॉर्डिंग चित्त की धारा देखो, एक मोक्ष की तरफ जाती है, एक सांसारिक बंधनों की तरफ जाती है। तो सांसारिक बंधनों की तरफ जो भी चित्त की धाराएं जाती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, बहुत प्रबल होती हैं, लेकिन मोक्ष के लिए जो जाती हैं वो बहुत हल्की और छोटी होती हैं। लेकिन जैसे ही कोई योगी जन अगर इस चित्त की धारा में आता है तो उसका सांसारिक बंधन वाला हिस्सा कम होने लगता है और मोक्ष वाला बढ़ने लगता है, और सामान्य जन मोक्ष वाला हिस्सा कम पड़ता जाता है और सांसारिक बंधन वाला हिस्सा उसका बढ़ता जाता है। ये तो था चित्त। इसको आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि एक घड़ा है, इस घड़े में है संस्कार, और ना इसमें आप जो संस्कार डालोगे, ये चित्त एक घड़ा है, जो संस्कार आप डालोगे वही ये बताएगा। तो सामान्य जनों में तो संस्कार की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जैसे पुत्र मोह हो गया है ना, या धन मोह हो गया, लालच हो गई, मोह माया को काम क्रोध लोभ मोह अस्मिता अनुराग, ये सब चीज़ें इसमें हो गई। और जबकि योग चित्त में क्या होती है, ये सब चीज़ें बाहर रहती है, उस घड़े में ये चीज़ें नहीं आ पाती हैं। ठीक है, तो वो योगी चित्त का स्वरूप है। चित्त की भूमियाँ, चित्त की 5 भूमि बताई गई है। क्षिप्त भूमि, मूढ़ भूमि, विक्षिप्त भूमि, एकाग्र भूमि और निरुद्ध भूमि। देखो क्षिप्त भूमि, अब ये जो पॉइंट है ना, इसमें आप अपने मन से भी लिख सकते हो। देखो चित्त भूमि होता है जिसमें अच्छे और बुरे दोनों का ही अज्ञान होता है, हमें कुछ नहीं पता चलता। क्षिप्त मतलब छिपा हुआ। जो आपके सत्व गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, तमो होते हैं, वो सब तो दबे हुए रहते हैं। और जो रजोगुण होते हैं, जो अच्छे नहीं माने जाते हैं, इंद्रिय का सुख जिसमें सर्वोपरि होता है, वो गुण इसमें बाहर की तरफ निकले होते हैं। फिर है मूढ़ भूमि। मूढ़ में आप वो बोल सकते हो, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मे ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश चरंती, है ना। जिनके पास न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न दान है, न शील है, वो इस मरुभूमि पे एक हिरण के समान विचरण कर रहे हैं। तो आप ये बता सकते हैं इसके अंदर क्या होता है, तमोगुण प्रधान माना जाता है, क्योंकि आप एक पशु के समान बस खाते हो पीते हो, पेट भरते हो, सोते हो, शराब अफीम इनका सेवन करते हो, तो मूड में आप वो डाल दो। अब देखो क्षिप्त का अपोजिट होता है विक्षिप्त। तो इसमें सत्व गुण प्रधान होते हैं। जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है उस समय आप दुनिया से अलग होने लग जाते हो, आपके अंदर एक योगिक अवस्था आ जाती है। इस स्थिति में योग अभ्यास अति आवश्यक माना जाता है। ये होती है विक्षिप्त भूमि। अगर आप धीरे धीरे विक्षिप्त भूमि का पालन करने लगते हैं तो आप योग की तरफ अग्रसर होते जाते हैं। फिर है एकाग्र। एकाग्र में क्या होता है, इसमें भी सत्व प्रधान होता है। जैसे कि हनुमान जी, जब श्री राम जंगल में थे तब हनुमान जी ने उनका अनुसरण किया था। उल्लास और आनंद से वह हमेशा भरे रहते थे। वही एक्चुअल में वास्तविक योग अभ्यास का आरंभ होता है, जब आप किसी एक में ही अपनी सारी जो होती ना अच्छी चीज़ें होती हैं आप उसमें ढूंढते हो, उसी में सत्व ढूंढने लग जाते हो। वो है एकाग्र भूमि। फिर है निरुद्ध भूमि। निरुद्ध भूमि होती है स्वाभाविक शांत अवस्था। आप ब्रह्म में लीन रहते हो। जैसे दूध में दूध मिल जाता है, तेल में तेल, जल में जल, इसी समान आप साधक बन जाते हो, है ना। तीनों ही गुण जो होते हैं ये वृत्तियों का निरोध करते हैं। और अनिरुद्ध भूमि में जैसे आदि शंकराचार्य हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, है ना, महर्षि अरविंद हुए, ये सभी निरुद्ध भूमि में आते हैं। हम सभी जानते हैं 4 अंतःकरण होते हैं और 10 जो होते हैं वो बाह्यकरण होते हैं। 4 अंतःकरण होता है मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार और चित्त। 5 ज्ञानेंद्रिय हम सभी जानते हैं और 5 कर्मेंद्रिय, ये जो होती हैं 10 बाह्यकरण में आती हैं। और ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय ही हमें जो होती है ना, वो हम मतलब अपनी ज्ञान का परिणाम होती है, ज्ञानात्मक परिणाम होती है विषयों के प्रति। चलिए अब हम बात करते हैं वृत्तियों की। देखिए ये डायग्राम है, आप कोई पत्थर किसी तालाब में फेंकते हैं, फिर लहरें उठती हैं, तो ये जो चित्त में हलचल होती है ना, यही वृत्तियाँ होती हैं। चित्त हो गया वो तालाब, उसमें पत्थर फेंका वो है वस्तु, और जो लहरें उठी वो हो गई उसकी वृत्तियाँ। चलिए बात करते हैं
इन्हीं वृत्तियों की सबसे पहले हमारा था प्रमाण। प्रमाण के अंतर्गत हम देखते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या होता है, जैसे कि कोई खेत है तो नदी का जल उसमें जा रहा है तो खेत में क्या होगा, खेत में फसलें लहराएंगी, विषय का ज्ञान बढ़ जाएगा। तो ये हो गया प्रत्यक्ष, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई पुस्तक प्रेमी है, वो पुस्तक पढ़ता है तो वो जो व्यक्ति है उसी को ज्ञान हुआ, तो वो हो गया प्रमाण, और वो पुस्तक हो गई प्रमेय। ठीक है। अनुमान प्रमाण, जैसे धुआं उठ रहा है तो आप यही अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ आग लगी होगी, है ना। अब इसमें भी 3 प्रकार हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतः दृष्टि। ठीक है। पूर्ववत में होता है अगर काले बादल हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश होगी। ठीक है। शेषवत, अगर नदी में बाढ़ आ गई है तो आप ये अनुमान लगाएंगे कि बादल काले हुए थे जिससे वर्षा अधिक हुई थी और जिससे भारी बारिश हुई है और जिससे बाढ़ आई है। सामान्यतः दृष्टि, अगर कोई कपड़ा धो रहा है तो वो जुलाहा है, कोई कुर्सी बना रहा है तो वो बढ़ई है, तो ये हो गए सामान्य दृष्टि। आगम, जो वेदों में गुरुओं द्वारा या अनुभव ज्ञान जो हम तक पहुंचता है वो सब आगम में आता है। तो ये 3 हो गए, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये होते हैं प्रमाण में। उसके बाद आप वृत्ति ले लीजिए, विकल्प वृत्ति, है ना। ठीक है। देखो वृत्तियाँ क्या होती है, जैसे आपने हरा चश्मा लगाया है तो आपको सब कुछ हरा दिखेगा, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। यदि आपने काला चश्मा लगाया तो आपको सब कुछ काला दिखेगा, असल में ऐसा होता नहीं है। तो यही सब वृत्तियाँ होती हैं, यही पंचक्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब चीज़ें होती हैं जो हमें भटका के रखती हैं। तो यही सब वृत्तियों में आती हैं। आप ये एग्जाम्पल डाल दीजिए। विकल्प वृत्ति, जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। आप कोरी कल्पनाएं करते हैं, उन कल्पनाओं में आप खोते रहते हैं, है ना। और उन कल्पनाओं में मतलब आपको कोई ठोस चीज़ें नहीं मिलती हैं। जैसे टिड्डियों का दल जिस दिशा से भी गुजरता है, वहाँ कितने भी लहराते खेत हों वो उनको नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से जो व्यर्थ की कल्पनाएं होती हैं हमारे अंतर्मन को एकदम नष्ट कर देती हैं। धन बल के लिए आप चोरी डकैती तक करते हैं, उसके लिए आप मानसिक तनाव लेते हैं। बुरे संस्कार आप पर, बुद्धि पर हावी होते हैं, उचित अनुचित का आप भेद नहीं कर पाते। उसके बाद है विपर्य वृत्ति। विपर्य वृत्ति में आप डालिए तमस, मोह, अब महामोह, तामिस्र और अंधतामिस्र। तमस होता है अविद्या और अहंकार, है ना। तमस में अविद्या और अहंकार आता है इसमें। मोह में आता है अस्मिता, अहम, सुख दुख भोग करता। देखो मोह, जिस चीज़ से भी आपको मोह होगा वो आपको हानि ही पहुंचाएगी, तो वो आप सुख दुख से डाल सकते हैं। महामोह होता है विषय सुख, भोगने की तीव्र इच्छा। तामिस्र होता है द्वेष और अंधतामिस्र होता है अभिनिवेश। उसके बाद है निंद्रावृत्ति। निंद्रा में ये सुख, दुख और मोह तीनों स्वरूप होती है। निंद्रावृत्ति का असली अर्थ होता है कि आप में ज्ञान का अभाव है, तो आप में निंद्रावृत्ति आएगी। ज्ञान का अभाव, ये सात्विक, राजसिक और तामसिक भी होती है। सात्विक सुखपूर्वक होती है, राजसिक दुखपूर्वक होती है, अकर्मण्यता का बोझ होता है, तामसिक में मन भारी भारी रहता है। उसके बाद है स्मृति वृत्ति। स्मृति वृत्ति भी त्रिगुणात्मक होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है। तो जो सुख कारक होती है वो सात्विक में डाल दो, जो मोह से होती है वो राजसिक में डाल दो, और जो दुख कारक होती है वो तामसिक में डाल दो। भावित स्मृति, आप किसी महल में घूमने गए, आपको स्वप्न आया। अब जो स्वप्न आएगा उसमें बहुत सारी तो कल्पनाएं होंगी, आप सटीक वो स्वप्न में नहीं देखते, तो वो सब होती है भावित स्मृति, जो आप मनगढ़ंत तरीके से याद रखते हैं। उसके बाद होता है अभावित। अभावित होती है जब आप जगते हुए किसी को उस महल के बारे में बताएंगे तो आप बिल्कुल सही सही बताएंगे, है ना, उसमें कुछ भी काल्पनिक नहीं होगा, तो वो होती है अभावित स्मृति। अब हम बात करते हैं क्रिया योग। क्रिया योग होता है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ये तीनों ही अपने शरीर से अशुद्धियों को दूर करते हैं। पता है क्रिया योग बहुत प्राचीन समय में क्रिया योग मेडिटेशन का भी यूज़ किया जाता था। क्रिया योग आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। जो हमारे बॉडी के पंच क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनको तनु करने के लिए, तनु होता है इनको कमज़ोर बनाने के लिए ना, हम क्रिया योग करते हैं। अविद्या होता है अनित्य को नित्य मानना, असूचि को सूचि मानना, दुख को सुख मानना। अस्मिता होती है मैं की भावना, मेरा शरीर, मेरी वस्तु, ये सब, है ना। अविद्या, अस्मिता। राग होता है जो सुख के लिए भागता है, वो राग वाला होता है। द्वेष होता है जो दुख के पीछे भागता है। क्रिया योग से सहज भाव से पंच क्लेशों का नाश होता है, आप समाधि की अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। ठीक है। उसके बाद तप, जैसे आप गोल्ड को बार बार गर्म करते हैं, हथौड़ी से पीटते हैं तो अशुद्धियाँ समाप्त हो जाती हैं, तो वही सार तत्व तप होता है। तप से आप अशुद्धि का क्षय करते हैं। जैसे आप कोई खुशी मिलती है तुरंत खुश हो जाते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, भूख, प्यास, हर्ष, शोक, इन सभी चीज़ों को, ये जो द्वंद्व होते हैं ना, ये इनको आप कंट्रोल कर सकते हो तप के द्वारा, बिना किसी कठिनाई से।
फिर है, ये भी 3 तरीके के होते हैं, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। शारीरिक होता है जैसे देवता, ब्राह्मण, गुरु या ज्ञानी जनों का जब आप पूजन करते हैं तो पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, तप, ये सब आपके अंदर आ जाते हैं। वाचिक, आप ऐसे वचन बोलें जिससे किसी को भी परेशानी ना हो, जैसे कटु वचन, निंदा, चुगली, है ना, क्योंकि ये जिस गति से आप दूसरों को देते हो ना, उससे तीव्र गति से ये आपके पास आते हैं, तो ये आपके तप को भंग कर सकती हैं। फिर है मानसिक, शांत मन की प्रसन्नता, भगवत चिंतन का स्वभाव, अंतःकरण पवित्र मन है, तब ये सब मानसिक में होते हैं। फिर है शारीरिक, वाचिक और मानसिक। सात्विक, राजसिक और तामसिक। फल, आशा रहित, परम श्रद्धा, योग युक्त। राजसिक होता है मन, पाखंड, चंचल, अस्थिर। तामसिक होता है मन, शरीर, पीड़ा सहित दूसरे का अनिष्ट करने वाला तप। सात्विक, राजसिक और तामसिक। फल, आशा रहित, परम श्रद्धा, योग युक्त, ये तो सात्विक। राजसिक होता है मन, पाखंड और चंचल। तामसिक मन में पीड़ा होती है ना, तो दूसरे का अनिष्ट करने वाला तप, वो तामसिक तप होता है, तो ये आप डाल देना। देखो अभी जो आपने पहले पढ़ा था ना, चलिए जब बात करते हैं अगला स्वाध्याय, तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये तीनों ही क्रिया योग का हिस्सा है। स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन, पुस्तक ग्रंथों में स्वयं को समझना, अपने गुण अवगुण, धन संपत्ति के प्रति अधिक आकृष्ट न होना, लोभी ना होना, है ना, धन का केवल निर्वहन योग्य कमाना, उपयोग करना, मठाधीश की इच्छा न रखना, ये सब स्वाध्याय में आता है। ईश्वर प्रणिधान, अपना समस्त कर्मों के फल को गुरु परमात्मा को समर्पित करना, अनन्य भक्ति से ईश्वर का मनन चिंतन। भगवान कृष्ण, सभी कर्म मुझे समर्पित कर दो, ऐसा साधक शुभाशुभ की श्रेणी के पहाड़ चले जाते हैं। यह भक्ति विशेष है जिसके कारण मार्ग कंटक विहीन होते हैं। ईश्वर प्राणिधान उन विघ्नों को नष्ट कर शीघ्र ही समाधि प्रदान करता है। तो ये सब आप भगवान कृष्ण का डाल सकते हो। पंचक्लेश आपको पता ही है। पंचक्लेश, अविद्या, जो सत्य विद्या नहीं होती, जो सत्य विद्या नहीं है वही अविद्या है, वही अविद्या है, यही पंचक्लेशों की जननी है। अगर यही क्लेश ना हो तो बाकी सभी क्लेश नहीं रहेंगे। यह सृष्टि, यह संसार, यह सगे संबंधी, ये सांसारिक वस्तु सभी अनित्य हैं। एक दिन ये सब नष्ट हो जाने, इनको वशीभूत ना हो। मानव पानी का बुलबुला है, वो सदा नहीं रहता। रात्रि में तारे का अस्तित्व है, सुबह नहीं है। वैसे ही मानव का जीवन है। दुख देने वाली सांसारिक जीवन में सभी कामनाएं अविद्या है। कोई भी राग, तप, स्वाध्याय और प्राणिधान से कम किया जा सकता है। अस्मिता, यह मेरा शरीर है, मेरा पुत्र है, यह अविद्या जनित अस्मिता है। मैं सुखी हूँ, बलवान हूँ, दुखी हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये सब अहंकार के भाव हैं। जैसे कि इंद्र देवता थे, वो तो देवताओं के इंद्र थे और राजा विरेचन राक्षसों के थे। तो दोनों शिक्षा करने प्रजापति के पास गए। प्रजापति ने 2 महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि तत्व स्वामी कहा। विरोचन ने अहम का अर्थ क्या जाना था? अज्ञानता को जाना था और विनाश को प्राप्त हुआ। इंद्र ने दोनों पर अच्छा गहन अध्ययन किया और अर्थ जान लेने पर वह सुख को प्राप्त हुए। हमारे बस जो होती है उसको एक चालक चलाता है। बुद्धि इंद्रियों का बस वाहन होता है। देखना, चिंतन, सुनना ये पुरुष की शक्ति है, लेकिन हमने क्या कर दी है? कानों को सुनने की शक्ति दे दी है, इंद्रियों को हस्तांतरित करने की, मतलब जो भी शक्ति बुद्धि होती है उन्हीं को दे दी। हम दिमाग से तो सोचते ही नहीं है। तो अब क्या हो रहा है? ये सब अस्मिता का कारण बन रहा है। हमारे अंदर घमंड आता जा रहा है, ये सब अस्मिता में आ गया। देखो, राग, द्वेष, क्लेश, सुख की प्रतीत के पीछे भागना। राग, दुख की प्रतीत, मतलब आपके साथ कोई बुरी घटना हो गई लेकिन आप उसे भूल ही नहीं पा रहे, उसी के पीछे आप परेशान हो रहे हो, तो द्वेष हो गया। राग, आपके साथ बहुत अच्छा हो गया, अब आप हर जगह जाके वही राग अलाप रहे हो, है ना, तो ये भी एक तरीके का वो है पंचक्लेश। सुख भोगने की अनंतर जो चित्त होती है उसे भोगने की आकांक्षा बनी रहती है। ठीक है, जिन विषयों को सुख समझा जाता है अंत में वही दुख है। शरीर, मन, इंद्रियों में ममत्व, राग व उनसे दुख मिलने पर वह द्वेष राग को, द्वेष को जन्म देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, राग और द्वेष दोनों ही बंधन कारक है। अनुभव, संस्कार, उत्पत्ति, स्मृति और द्वेष। द्वेष कैसे आता है? हमारा अनुभव आता है, उससे जो संस्कार हमें आते हैं वो, और जो हमारी स्मृति में रह जाता है तो वो हमारे द्वेष में आ जाता है। अभिनिवेश, ये परंपरागत चला आ रहा है। मूढ़ों की भांति जो विवेकशील पुरुष हैं वो भी इस अभिनिवेश में सुखाने शेषी हैं, मतलब सुख आ गया, राग में तो सुख भोगते हैं और द्वेष में दुख भोगते हैं। अभिनिवेश दोनों को विवेकहीन या मूढ़ भाव का अनुशयी है। अभिनिवेश ऐसा ना हो कि कल को मैं ना रहूं, और ऐसा हो कि मैं ही बना रहूं। यह सब जो चीज़ें हैं ये अभिनिवेश में आती है। मेरा संबंध हमेशा बना रहे, ना टूटे, ये सब चीज़ें अभिनिवेश में आती है, जिसके कारण भी मन में क्लेश बना रहता है। अब हम बात करते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग हम सभी जानते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो इनके बारे में पूरा वर्णन होगा। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया था। इससे आप चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं, शारीरिक चेष्टा व मन की वृत्तियों पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। उत्तम कोटि के साधक राजयोग, मध्यम और निम्न
वाले क्रिया और अष्टांग योग करते हैं। तो हम अष्टांग योग करेंगे। अविद्या से अस्मिता, अस्मिता से राग, राग से द्वेष, द्वेष से अभिनिवेश, अभिनिवेश से सकाम कर्म और सकाम कर्मों के पापों के आधार पर ही सुख दुख प्राप्त होते हैं। अष्टांग योग का स्वरूप आपको पता ही है। यम नियम तो आचार में आते हैं, आसन भौतिक स्वरूप, प्राणायाम प्रत्याहार इंद्रियों में आता है। ये बहिरंग साधन आते हैं। ठीक है, फिर है मानसिक योग अभ्यास अंतरंग। अंतरंग बाह्य रंग में क्या क्या आता है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और अंतरंग में आता है मानसिक योग अभ्यास में धारणा ध्यान समाधि। अब हम यम की बात करते हैं। यम में अहिंसा सत्याग्रह, अहिंसा सत्य अस्तय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह आता है। अहिंसा में आप जानते हो मन वचन कर्म से किसी को दुखी न करना, घृणा का बहिष्कार। गांधी जी ने सर्वोदय सत्याग्रह का मार्ग बताया था, शुद्ध भावना रखनी चाहिए। सत्य, गांधी जी ने सत्य पर विशेष बल दिया था, वाणी संयमित होनी चाहिए। अस्तय, धन वस्तु विचार को हित में प्रयोग करो, ईर्ष्या द्वेष लोभ का भावना आना। ब्रह्मचर्य, स्वधर्म, केवल मैथुन क्रिया से विरक्ति ही नहीं, इवन चित्त की शुद्धि भी ब्रह्मचर्य होती है। अपरिग्रह, धन संपत्ति का कोई मोह माया नहीं होना, संचय नहीं करना, परिग्रह का ध्यान। नियम, सोच मल दूर जब तब से विचार। संतोष क्या होता है? देखो इसमें सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है। नियम में ही होता है। सोच मतलब मल दूर, जब तब से विचार से ना मन का मैल दूर करना। संतोष क्या होता है? जो है उसी में संतोष रहना। तप, तपाना, जलाना, चमकाना। स्वाध्याय, अध्ययन, जीवन राह का निर्धारण। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर भक्ति भाव से आत्मसमर्पण सहित उपासना। फिर आसन, स्थिर सुखासन, प्राणायाम, प्राण का विस्तार करना। पूरक श्वास अंदर, कुंभक श्वास रोकना, रेचक एकाग्रता। प्रत्याहार सेतु, अंतरंग बहिरंग। योगी अपने मन को स्वयं धारणा, देश में चित्त स्थिर करना, ध्यान ध्यातवधि की भी दूर करना, समाधि, अंतिम लक्ष्य वृत्तियों का विनाश। प्राणायाम, बाह्य वृत्ति, अभ्यांतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति। ठीक है, प्राणायाम 4 प्रकार के होते हैं। फिर है देश काल और संख्या, परिदृष्टि संख्या से। बाह्य वृत्ति नासिका से बाहर, अभ्यंतर अंदर और स्तंभ दोनों में। देश, प्राण वायु कहाँ से कहाँ तक, रेचक से नासिका, पूरक से मूलाधार और कुंभक से नाभि छिद्र। ठीक है, काल होता है 1 सेकंड 2 सेकंड, तो आप कुंभक 4 सेकंड रखो, रेचक 2 रखो, पूरक 1। पूरक, कुंभक, रेचक। संख्या, परिदृष्टि संख्या से उपलक्षित, पहली में इतना किया, दूसरे में इतनी, तीसरे में इतने ना। अभ्यावृत्ति, अभ्यावृत्ति, अभ्यांतर और स्तंभ वृत्ति। योग दर्शन में समाधि 2 प्रकार की होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात को सबीज कहते हैं और उसको निर्बीज कहते हैं। ध्यान से समाधि तक पहुंचने के पहले वैसे ही ध्याता को देह का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कोई भी भ्रम नहीं रहना चाहिए, संशय नहीं रहना चाहिए। चाहे वितर्क करो, चाहे सह आनंद करो, चाहे सह स्मृति करो, चाहे सह विचार करो। ठीक है, ऐसे निर्बीज होता है चित्त के निर्दुर योगी को कोई माया मोह नहीं, पूर्वावस्था के शुद्ध संस्कार से। असंप्रज्ञात समाधि ही योग का लक्ष्य है। चेतना से ऊपर कैवल्य प्राप्ति साधक को अलौकिक शक्तियों का साक्षात्कार। विभूति क्या होती है? देखो, जो वह ऐश्वर्य विशेष शक्ति परंतु वह विद्या से क्लेशों का आवरण इन्हें ढका रहता है, तो योग साधना से प्राप्त यौगिक संपदाओं को विभूतियाँ कहते हैं ना। जो भी हमें योग साधना से मिलती है उन्हें संपदा को ही कहते हैं। बहिरंग योग साधना, जन्य विभूतियाँ, बैर का त्याग, अस्ते, यम जनित, नियम जनित, प्राणायाम, प्रत्याहार, अंतरंग, समष्टि, व्यष्टि, ग्राह, विषयक और ये। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अष्ट सिद्धियों की। अष्ट सिद्धियों में होती है अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राकम्य, ईश्वित्व। अणिमा होती है शरीर को सूक्ष्म कर देने की शक्ति। लघिमा होती है शरीर को हल्का कर देना, मतलब एक रूई की भांति कर लेना। महिमा होता है शरीर को बड़ा कर लेना, जैसे हनुमान जी ने अपनी सुरक्षा के लिए नहीं खुद को बहुत बड़ा कर लिया था वैसे। और जो 3 पग से वामन द्वारा 3 पग से तीनों लोगों को नापा गया था, तो वो सब महिमा में आते हैं। गरिमा, जब हनुमान जी ने भीमसेन के सामने अपने शरीर को 10,000 हाथियों के बल के बराबर का भारी कर लिया था। प्राप्ति, किसी भी पदार्थ को चाहकर प्राप्त करने के लिए, चाहे वो इस श्लोक में हो चाहे उस श्लोक में हो, पहले लोगों के पास थी ऐसी शक्तियाँ। प्रकम्य होता है बिना रुकावट, इच्छापूर्ण। वशित्व, पंचमहाभूतों में भौतिक पदार्थों को वश में कर लेना, वशित्व। ईश्वित्व होता है मतलब कि जो भी आप कर रहे हो ना, ये करना वो सभी ईश्वर की मर्जी से होना चाहिए। ऐसा कोई काम मत कर देना जो ईश्वर की बगैर मर्जी का हो, है ना। तो वो सब अद्भुत शक्तियाँ होती हैं इसमें। यात्रा, काम, आवास, सहित्व, विष का स्वाद भी बदल देना, विष से आप किसी को जीवित भी कर सकते हो। न्यायकारी निर्णय, ईश्वर के संकल्प की आज्ञा के विपरीत नहीं जाना चाहिए।
मतलब आप किसी को जीवित कर रहे हो, अगर अगर वो उसके जीवित होने से संसार को खतरा है या किसी को भी कष्ट होता है तो वो ईश्वर की इच्छा के विपरीत है, तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है। ऐश्वर्य युक्त सत्ता, जन्म और मृत्यु से परे, दयालु, समाशील, साधुकों का सहयोगी। प्रणव यानी ओंकार, प्रणव जब से भावना से साधक के योग मार्ग के विघ्नों का नाश होता है। पतंजलि ने मोक्ष प्राप्ति साधन में ईश्वर प्राणिधन का वर्णन किया है। नास्तिक और आस्तिक दो तरीके के होते हैं। जो बौद्ध जैन होते हैं वो नास्तिक में आते हैं, आस्तिक में हमारे आते हैं, जैसे कि मीमांसा, वेदांत, सांख्य योग, ठीक है। बौद्ध और जैन जो होते हैं जिसमें महात्मा बुद्ध और महावीर हैं। न्याय दर्शन, वैशेषिक, वेदांत और सांख्य। जीवात्मा में परमात्मा का योग, पुरुष विशेष, ईश्वर, क्लेश दुख का कारण होता है, कर्म शुभ अशुभ, विषाक कर्मों का फल, आशय, सुख दुख भोग वासना। अब है केवल्य, दुख का एकमात्र कारण अज्ञान होता है। अज्ञानवश मन, बुद्धि, अहंकार ये अपना स्वरूप समझकर सुख दुख भोगता है। विवेक ज्ञान या केवल्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, अष्टांग योग अनेक प्रकार के साधन है। आप इन पे चल के चित्त की वृत्तियों को हटा सकते हो। चित्त की वृत्ति से शुद्ध निर्मल होकर समाधि मार्ग पर जा सकते हो। वास्तविक रूप को जान सकते हो। ये केवल्य जीवन तथा शारीरिक छूट जाने पर विधेय केवल्य होता है। इसका पुनर्जन्म नहीं होता। फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता यदि आपने विधेय केवल्य प्राप्त कर लिया है। तो इस तरीके से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आपने क्या क्या टॉपिक्स इसमें छूट गए हैं, क्या क्या टॉपिक और भी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।